इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से का एक एग्जांपल करने वाले हैं। अक्सर इस तरीके का जो क्वेश्चन है एग्जाम में आता है, तो पहले हम समझते हैं क्या हमें क्वेश्चन दिया गया है। ये देख लो, ये हमारा क्वेश्चन है। मैं आपको इसको समझा देता हूँ। अक्सर बच्चे एक्सरसाइज वाले प्रैक्टिकल सेट वाले कर लेते हैं और एग्जाम्पल में जो दिया रहता है वो छोड़ देते हैं, तो उसी में से अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए बी करके एक टावर है। टावर के किनारे एक नदी है जो सी तक है, मतलब बी से सी तक क्या है, नदी है। तो सी पर एक ऑब्जर्वर रहता है, टावर के टॉप को देखता है तो 61 एंगल बनाता है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर यही ऑब्जर्वर सी से डी तक मूव होता है, यानी 50 मीटर मूव होता है तो 35 एंगल बनाता है। तो हमें पूछा है कि टावर की हाइट कितनी होगी और विड्थ ऑफ द रिवर कितनी होगी, यानी कि जो पहले ऑब्जर्वर खड़ा था वहाँ से लेके अपने टावर की कितनी दूरी होगी। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया गया है, 1061 की वैल्यू दी गई है, 1035 की वैल्यू दी गई है। हम क्या करेंगे, पहले 1061 निकालेंगे, यानी कि अगर इसको थीटा मानेंगे तो वैल्यू क्या होगी, ए बी अपॉन बी सी, यानी कि एच अपॉन यक्स। तो हमारे पास यहाँ आ गया एच अपॉन यक्स। और दूसरा, अगर हम इसको थीटा माने इस राइट ट्रायंगल में ए बी डी में, तो हमारे पास एच अपॉन यक्स प्लस और ये 50 हो जाएगा बराबर। तो दो इक्वेशन हमारे पास बन जाएंगे। और ये जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, आपने किसको क्या अज्यूम किया, वो सारी चीज़ें लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल में ए बी सी राइट ट्रायंगल में हमने टेन थीटा का वैल्यू निकाला, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, बाद में हमने क्या किया, एच इक्वल्स टू ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.8 इंटू एक्स हो जाएगा। इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास प्रॉपर पॉइंट में ना कि, क्योंकि हमें हाइट जो है और डिस्टेंस जो है पॉइंट में नहीं चाहिए, प्रॉपर चाहिए। ठीक है, आप वैसे भी कर रख सकते हो, लेकिन अब पॉइंट हटा देंगे तो ईजी होता है कैलकुलेशन के लिए। तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 इक्वल टू 18 एक्स आ गया। ठीक है, अब दूसरा वाला करते हैं, 1035 इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस 50। देखो, मैंने पहला इक्वेशन ये वाला बनाया था। दूसरा क्या है, 1035 की वैल्यू क्या है, एच अपॉन एक्स प्लस 35। 1035 की वैल्यू दी गई है 0.7। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एच इक्वल्स टू 0.7 इंटू एक्स प्लस 50 हो गया बराबर। अब हम क्या करेंगे, 0.7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 अपॉन 10 लिख सकते हैं बराबर। तो यही 10 ये साइड चला गया, यानी 10 एच इक्वल्स टू 7 इंटू एक्स प्लस 5। अब दो इक्वेशन हमारे पास बन गए। अब देखो, इस दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, 10 एच है, यानी कि इसके राइट हैंड एक दूसरे के बराबर होंगे। आप समझ पा रहे होंगे अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो, अगर नहीं आपको थोड़ा भी कुछ पता है तो ये 18 एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 7 इंटू एक्स प्लस 50। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने क्या किया, दोनों को इक्वेट कर दिया, 18 एक्स माइनस 7 एक्स 11 एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 350 बचेगा। 11 से 350 को अगर डिवाइड कर देंगे हमारे पास बचेगा 31.82। तो एक्स की वैल्यू आ गई, यानी कि विड्थ ऑफ द रिवर, यानी ये जो BC का डिस्टेंस था वो मिल जाएगा हमें बराबर। अब हाइट ऑफ द टावर चाहिए, तो हमारा पहला इक्वेशन में क्या था, एच इक्वल्स टू 1.8 यक्स था, तो यक्स की वैल्यू हमें मिल गई है। इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाइट ऑफ द टावर 57.28। आपको ऐसा फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई ओपिनियन है, कुछ भी हो, अच्छा बुरा हो, हमें कॉमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।